जिस रात मैं दुबई के एयरपोर्ट पर उतरी, मुझे नहीं मालूम था कि अगले चंद महीनों में मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश से गुजरने वाली हूँ। ऐसी आजमाइश जिसमें मेरी इज़्ज़त नफ्स, मेरा ईमान और मेरी उम्मीद सब कुछ दांव पर लग जाएगा। मेरा ताल्लुक़ एक इंतहाई गरीब घराने से था। अबू का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और अम्मी ने सलाई मशीन पर दिन रात मेहनत करके हमें पाला। मेरा बड़ा भाई, जो हमारा वाहिद सहारा था, एक तामीराती साइट पर काम करते हुए ऊंचाई से गिर गया। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अगर बरवक्त और मुकम्मल इलाज न कराया गया तो वो सारी ज़िंदगी के लिए चारपाई से लग जाएगा। मैं अपने भाई को, जो कभी हम सब का मुहाफिज था, बेबसी से तड़पता देखती और अंदर ही अंदर टूट जाती। रात को जब सब सो जाते, मैं चुपके से उठकर इसके सरहाने बैठ जाती और इसका हाथ थाम कर खुदा से कोई रास्ता मांगती। एक दिन अखबार में एक इश्तहार पर नज़र पड़ी। दुबई में फौरी मुलाजमत, रहाइश और वापसी का टिकट कंपनी की जिम्मेदारी। मैंने कांपते हाथों से नंबर मिलाया। मुझे यकीन दिलाया गया कि 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। जब कागजात आए तो मैं खुशी से चीखती हुई अम्मी के पास भागी। अम्मी ने मुझे गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें इतनी दूर नहीं भेजना चाहती, मगर तुम्हारे भाई को देखकर मेरा दिल चाहता है कि कोई मौजज़ा हो जाए। फिर उन्होंने वो सोने की चीन निकाली जो अबू ने शादी पर दी थी, जिसे बदतरीन हालात में भी कभी नहीं बेचा, और मेरे सफ़र के लिए रख दी। दुबई पहुंचते ही ख्वाबों का महल टूटना शुरू हो गया। एयरपोर्ट से सीधा मुझे एक दफ्तर ले जाया गया, जहां मेरा पासपोर्ट हिफाजत के नाम पर जब्त कर लिया गया। मुझे एक फार्म हाउस पर भेज दिया गया, जहां सुबह 4 बजे से रात गए तक काम करवाया जाता। 1 माह बाद जब तनख्वाह मांगी तो बताया गया कि टिकट और वीज़े के नाम पर मेरी कमाई काटी जा रही है। एहतिजाज किया तो धमकी मिली कि माहिदा तोड़ने पर पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। मैं परदेस में बग़ैर पासपोर्ट के बिल्कुल तन्हा रह गई। सबसे तकलीफ़ दह रात वो थी जब मैंने छिपकर अम्मी को फ़ोन किया और वो फ़ोन पर बलक बलक कर रोने लगे। वापस आ जाओ, हम भूखे रह लेंगे मगर तुम्हें यूं तड़पता नहीं देख सकते। मेरा दिल चाहा सब छोड़कर भाग जाऊं, मगर भाई का मुस्कुराता चेहरा आंखों के सामने आ जाता, जो मुझे दोबारा हिम्मत दे देता। किस्मत ने करवट उस दिन बदली जब फार्म हाउस की मालकन, एक बुज़ुर्ग अरब खातून जिन्हें सब सईद कहते थे, ने मुझे तन्हाई में रोते हुए देख लिया। उन्होंने प्यार से मेरा सर थपथपाया और पूछा, बेटी, तुम्हारी आंखों में इतना दर्द क्यों है? उनकी शफकत भरी आवाज़ सुनकर मेरा ज़ब्त टूट गया और मैंने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी। सईद कुछ देर खामोश रहें, फिर उनकी आंखों में भी नमी आ गई। उन्होंने कहा, मेरी भी एक बेटी थी। अगर वो ज़िंदा होती तो शायद तुम्हारी ही उम्र की होती। आज से तुम अकेली नहीं हो। उन्होंने अपने शौहर से बात की, एजेंसी से मेरा पासपोर्ट वापस छड़वाया, मुआहदा मनसूख करवाया और मेरी रोकी गई तनख्वाह भी दिलवाई। सफारत खाने के ज़रिए मेरी कानूनी वापसी का इंतज़ाम हुआ। जिस दिन मैं वापसी की परवाज़ पर बैठी, सईद एयरपोर्ट आए, मुझे गले लगाया और कहा, अपनी अम्मी को कहना उनकी बेटी ने हिम्मत नहीं हारी। घर पहुंचकर जब भाई ने दरवाजे पर मुझे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसका इलाज मुकम्मल हुआ। आज वो अपने पाँव पर चल सकता है। मेरी बहनें पढ़ रही हैं, मगर जो ज़ख्म दुबई में लगे वो आज भी कभी कभी रात को याद आकर मुझे जगा देते हैं। आज जब भी कोई लड़की मुझसे बीरोने मिल्क नौकरी का पूछती है, मैं उसका हाथ थाम कर कहती हूँ, अपने कागजात कभी किसी के हवाले मत करना, हर शक पढ़े बग़ैर दस्तखत मत करना, और याद रखना कुछ फरिश्ते इंसानों के रूप में भी होते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।